ट्राइंगल के तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स गिवन है और हमें वर्टिसेस मालूम करने हैं। लेट्स सपोज ये हमारा ट्राइंगल है, इसके तीनों साइड्स हैं ए बी एंड सी और इनके मिड पॉइंट्स हैं पी क्यू एंड आर। हमें पी क्यू एंड आर गिवन है, हमें ए बी और सी मालूम करने हैं। हम लेट कर लेंगे, लेट ए x1 y1 b x2 y2 c x3 और y3 be the required vertices। ठीक, अब क्योंकि सिंस P मिड पॉइंट किसका है, A और B का, तो हम लिख सकते हैं P माइनस 2 इज द मिड पॉइंट ऑफ A B। मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या करते थे, हमारे सपोज करो हमें फॉर्मूला होता था पी एक्स वाई इक्वल टू ए और बी की वैल्यू हमें गिवन होती थी x1 y1 x2 y2 और हम वो वैल्यू पुट करके मिड पॉइंट निकालते थे। लेकिन अभी हमें मिड पॉइंट गिवन है और हमें ए बी मालूम नहीं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हमारे पास हमें मिड पॉइंट निकालना था और हमें ए और बी गिवन थे। हमने x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू पुट की थी और मिड पॉइंट आ गया था। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर ए और बी की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं। सो x क्या है हमारे पास मिड पॉइंट का -2 और x1 प्लस x2 हमारे पास गिवन नहीं है ओवर 2 कोमा हमने फॉर्मूला को स्प्लिट कर दिया, x की वैल्यू इधर और y की वैल्यू को हम यहाँ लिखेंगे 2 इक्वल टू y1 प्लस y2 ओवर 2। ठीक, अब हम यहाँ पे करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेंगे, x1 प्लस x2 इक्वल टू -4 y1 प्लस y2 इक्वल टू 4। ये वाली हो गई हमारे पास इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2। बिल्कुल यही काम हम क्यू के लिए करेंगे, बी और सी का मिड पॉइंट है वो। सिंस क्यू की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 2 - 1 इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो क्या करेंगे, सो 2 इक्वल टू x2 प्लस x3 ओवर 2 कोमा यहाँ पे क्या -1 y की वैल्यू गिवन है, y2 प्लस y3 ओवर 2। ठीक, समझ आ रही है, मल्टीप्लाई हो जाएगा x2 प्लस x3 के इक्वल टू 4 y2 प्लस y3 इक्वल टू -2। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। यही हम लास्ट वाली साइड के लिए करेंगे। सिंस r -1 4 is the midpoint of AC की साइड का r मिड पॉइंट है, सो -1 इक्वल टू x1 प्लस x3 ओवर 2 कोमा 4 y1 प्लस y3 अपॉन 2।
x1 प्लस x3 इक्वल टू -2, y1 प्लस y3 इक्वल टू 8। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6। यहाँ तक हो गया। अब हम x की जो तीनों वैल्यूज इक्वेशंस निकली हैं हम इनको ऐड कर लेंगे, और y1 y2 y3 को की जो इक्वेशंस निकली हैं हम इनको ऐड कर लेंगे। एडिंग इक्वेशन 1, 3 एंड 5। यहाँ देखें x1 2 दफा आ रहा है, x2 2 दफा आ रहा है और x3 2 दफा आ रहा है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3। 2 दफा आ रहे हैं इसलिए हमने ऐसे लिख लिया इक्वल टू -4 प्लस 4 0 -2, तो -2 यहाँ आ गया। इसी तरह यहाँ करेंगे एडिंग इक्वेशन 2, 4 एंड 6। इसका भी हो जाएगा y1 2 है, y2 2 है और y3 2 है, तो 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 इक्वल टू 4 - 2 2 प्लस 8 10। लेकिन हम इन इक्वेशंस को इस तरह भी तो लिख सकते हैं। कैसे? x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू -1, और इसे y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 5। ठीक, समझ आया? हमने डिवाइड बाय 2 कर दिया दोनों साइड पर। अब देखो इक्वेशन 1 में हमें क्या दिया है, x1 प्लस x2 की वैल्यू दी हुई है -4। तो क्या हम ये वैल्यू यहाँ पुट करके x3 निकाल सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 x1 और x2 की वैल्यू क्या थी? x1 प्लस x2 -4 प्लस x3 इक्वल टू माइनस का 1। तो x3 की वैल्यू हमारे पास क्या आई? -4 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, -1 प्लस 4, तो हमारे पास आ गई 3। इसी तरह हम इसे भी साथ कर लें। इसमें फ्रॉम इक्वेशन 2 y1 प्लस y2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। हम इसे यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास y3 आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या गिवन है? y1 प्लस y2 की वैल्यू 4 प्लस y3 इक्वल टू 5। हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया तो हमारे पास y3 की वैल्यू क्या आ गई? उधर जाकर -4 होगा, 5 - 4 1। इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 3 पुट करेंगे तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। हम इक्वेशन 5 पुट करेंगे तो हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर भी ये होगा। हम इक्वेशन 4 पुट करेंगे तो हमारे पास y1 आ जाएगा, और इक्वेशन 6 पुट करेंगे तो हमारे पास y2 निकल के आ जाएगा। करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 हमारे पास क्या गिवन है? x2 प्लस x3 इक्वल टू 4। x1 और x2 प्लस x3 की जगह आ गया 4 इक्वल टू -1, तो x1 क्या आ गया हमारे पास? -5। फ्रॉम इक्वेशन 5 हमारे पास x1 प्लस x3 की वैल्यू दी हुई है -2, तो x2 तो हमने यहाँ लिख दिया, x1 प्लस x3 की जगह हम लिखेंगे -2 इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हमारे पास x2 की वैल्यू क्या आ गई? 1। y के लिए भी करेंगे, y1 और y2 के लिए।
फ्रॉम इक्वेशन 4 y1 माइनस 2 इक्वल टू 5। तो y1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, उधर जाके प्लस हो गया तो 7 फ्रॉम इक्वेशन 6 y2 प्लस 8 इक्वल टू 5। तो हमारे पास y2 की वैल्यू क्या आई, -3। हमें मिल गए तीनों वर्टिसेस। सो रिक्वायर्ड vertices are x1 y1 -5, 7 -5 7 x2 y2 1 -3 एंड हमारे पास पीछे x3 और y3 की वैल्यू आई थी 3 और 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 और 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, z and x are two given points and the point y divides the line segment zx externally in ratio 4:3. Find the coordinates of y. एक लाइन हमें गिवन है, लाइन सेगमेंट, जिस पे दो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, एक है z और एक है p, और जो पॉइंट y है वो इस लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, मतलब पॉइंट y है यहाँ पर। तो हमें पॉइंट y के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और हमें रेशियो क्या दिया हुआ है 4:3। एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यूजिंग एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला y एक्स वाई इक्वल टू ब्रैकेट m1 x2 माइनस m2 x1 ओवर m1 माइनस m2 कॉमा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2 ब्रैकेट क्लोज, वेयर हमें m1 और m2 क्या गिवन है 4 और 3। z क्या गिवन है, z 4,5 है हमारे पास, x1 y1 x 7 -1 हुआ हमारा x2 y2। ठीक, अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। y एक्स वाई इक्वल टू m1 क्या है हमारे पास 4, x2 7 माइनस m2 3 और x1 4 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। m1 4 y2 -1 माइनस m2 y1 5 अपॉन 4 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखें 4 7 28 माइनस 3 4 12 1 कॉमा -4 -15 अपॉन 1। ठीक, यहाँ तक क्लियर।
तो हम इसे सॉल्व करेंगे 28 माइनस 12, 28 माइनस 12 क्या वैल्यू आई 16 माइनस 4 माइनस 15 माइनस 19। तो ये आ गया हमारा आंसर। इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन के फॉर्मूले में आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले में प्लस आता है और एक्सटर्नल डिवीजन के फॉर्मूले में माइनस आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ पॉइंट P divides the line segment joining A and B in a ratio mn, then find ratio mn and also find k। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है जिसपे दो पॉइंट्स लाई करते हैं A एंड B। अच्छा ये देखें, यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है कि ये पॉइंट P जो डिवाइड कर रहा है लाइन को, ये इंटरनली है या एक्सटर्नली। तो जब भी हमें क्वेश्चन में गिवन ना हो कि हम इंटरनली डिवाइड हो रहे हैं या एक्सटर्नली, तो हम लोग हमेशा इंटरनल फॉर्मूला लगाएंगे। दोबारा सुन लें, जब भी क्वेश्चन में गिवन ना हो कि इंटरनली डिवीजन हो रहा है या एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, तो हमेशा हम सॉल्यूशन में इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक पॉइंट है P जो A और B को डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट पर। सपोज करें ये पॉइंट P यहाँ पर है और रेशियो कितना है M और N। हमें रेशियो मालूम करना है M और N कितना है, और जो P में X कंपोनेंट K की दिया हुआ है उसकी वैल्यू भी हमें मालूम करनी है। तो हम इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला पुट करेंगे यूजिंग इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। क्या है इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला? Pxy इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 ब्रैकेट लगा देंगे, वेयर x और y क्या गिवन है, जो p गिवन है हमारे पास क्या है वो p के 7 क्या है x और y। ठीक, x और y की वैल्यू गिवन है 8 9 क्या हो गया हमारा ये x1 y1 और b1 2 हो गया हमारा x2 y2 और m1 और m2 हमें गिवन है m और n। हम m1 और m2 की जगह m और n पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करते हैं। p x y की जगह k और 7 इक्वल टू m1 की जगह m x2 1 प्लस m2 मतलब n x1 8 अपॉन m प्लस n m1 मतलब m y2 2 प्लस n y1 9 अपॉन m प्लस n। ये हो गया m प्लस 8n अपॉन m प्लस n। ये हो गया 2m प्लस 9n अपॉन m प्लस n। ठीक, अब हम इन वैल्यूज को अलग कर लेंगे। k इक्वल टू m प्लस 8n अपॉन m प्लस n हो जाएगा और 7 इक्वल टू 2m प्लस 9n अपॉन m प्लस n हो जाएगा। अब हम यहाँ से
m और n की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे ताकि हमारा k निकल आए। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके होगा मल्टीप्लाई। 7m प्लस 7n इक्वल टू 2m प्लस 9n। m इधर ले आएंगे, n उधर कर देंगे राइट हैंड साइड पर। 7m माइनस 2m इक्वल टू 9n माइनस 7n। 7 में से 2 गए, 5m इक्वल टू 2n। तो m बाय n का हमारे पास रेशियो क्या मिला? 2/5। मतलब m की वैल्यू क्या हमें मिली? m 2 आया और n आया 5। अब हम m और n की जो वैल्यू आई है उसे यहाँ पर पुट कर देंगे। k इक्वल टू m क्या आया हमारे पास? 2 प्लस 8, n आया 5, 2 प्लस 5। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा? 8 5 से 40, 40 प्लस 2 42 अपॉन 2 प्लस 5 7। तो k की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 7 6 42। तो हमारे पास k आ गया 6 और m 2 और n 5 आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। इस लेक्चर को हम यहीं स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करवाऊंगी। अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में, अपने फेलोज में भी शेयर कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।